नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिमाचल दिवस। मंडी में सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल ने लहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। बीएसएल नहर में हुआ एक दर्दनाक हादसा, नहर में कार की जल समाधि। दर्दनाक हादसे में 4 युवक लापता। अप्रैल से शुरू होगी जेल वार्डन के पदों की भर्ती प्रक्रिया। मंडी जिला के पंडोह स्थित पुलिस ग्राउंड में होगा भर्ती का आयोजन। और नालागढ़ में शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने ठेके के आगे सड़क पर बिताई रात। महिलाओं का कहना, जब तक ठेका बंद नहीं होगा जारी रहेगा धरना। हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व में आने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा आज प्रदेश को देश में पहाड़ी राज्यों के विकास का अग्रदूत एवं आदर्श माना जाता है। यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मंडी में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह शनिवार को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उपरांत इसके उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर हिमाचल के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले प्रदेश के महान सपूतों को नमन करते हुए कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व में आने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है तथा आज प्रदेश को देश में पहाड़ी राज्यों के विकास का अग्रदूत एवं आदर्श माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक मोर्चों पर गत 4 सालों की अवधि में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले 4.25 साल हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई दिशा व गति मिली है तथा सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आना, इतने बर्फ के बावजूद उस महान नारी ने वहां पर आकर हमारा राज्य बनाया। श्री राजीव गांधी जी ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी और रोजगार देने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल, मनरेगा यूपीए सरकार की क्रांतिकारी पहल है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपीए सरकार के ऐतिहासिक कदम है। सूचना के अधिकार ने प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाई है और मैं समझता हूं ये बहुत बड़े कदम हैं पूरे भारत के विकास में और खासकर हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने में। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य में सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पिछले 4 सालों में 450 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों तथा 45 वर्ष से कम आयु की विधवा माताओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह की गई है। उन्होंने कहा कि कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में गत 4 वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 227 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण को विशेष ध्यान दे रही है। अनुसूचित जाति के कल्याण पर लगभग 25% योजना राशि खर्च की जा रही है। हमारी सरकार ने कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया है। पिछले 4 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह, 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग व्यक्तियों को, 45 वर्ष से कम आयु की विधवा माताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,250 रुपये मासिक कर दी गई है। इस समय प्रदेश में 3,99,168 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।
प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में आवास योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण अनुदान राशि को 48,500 से बढ़ाकर आज 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर, जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष व पार्षद पुष्पराज शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रेम ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल का 17वां स्थापना दिवस सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व पुलिस होमगार्ड, महिला पुलिस जवानों व एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड की भी सलामी ली। चिलचिलाती धूप के बावजूद नन्हे चेहरों पर मुस्कान, युवाओं में देशभक्ति का जोश और बच्चों एवं बुजुर्गों में साफ झलकता आत्मविश्वास प्रदेश की प्रगति की कहानी स्वयं बयां करता दिखाई दिया। हिमाचल दिवस के अवसर पर अच्छी खासी लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा दिए। बागवानी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी के लिए देश व प्रदेश के हर व्यक्ति ने योगदान को सराहा है। उन्होंने इस अवसर पर प्रजामंडल से लेकर धामी गोलीकांड व पछोता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद प्रदेश ने नई तरक्की की राह पकड़ी व विकास का नया मॉडल स्थापित किया है। सरकार हर वर्ग के विकास के लिए कृत संकल्प है व इसके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, उद्योग सहित विभिन्न योजनाएं चला रही है ताकि हर वर्ग का विकास हो सके। मैं जानती हूँ सोलन मंडल में 1505 गाँव, मालागढ़ मंडल में 700 गाँव तथा अपनी मंडल में 859 गाँव को स्वच्छ पेयजल की सुविधा जो प्राप्त कराई गई है और जिले में 451 हैंडपंप जो स्थापित किए गए हैं। इस कार्य पर मुख्य तौर पे 8 करोड़ 20 लाख रुपए जो है उसको व्यय किए भी गए हैं, अभी इसे कर दिया है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं जानती हूँ जिले में लगभग 8,066 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा जो है प्रदान की जाती है। अगर हमारी सुविधा ही ठीक ना हो, सामान ठीक ना हो तो कैसे अच्छा जीना नहीं लगता। हम चाहते हैं कि सुंदर जगह है, सुंदर जगह, सुंदर काम हो, अच्छा काम हो, ईमानदारी से हो, यही हमारी कोशिश होनी है। इससे पूर्व विद्या स्टोक्स ने चंबा घाट स्थित शहीदी स्मारक पर सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal.
सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदरनगर के बग्गी रोड पर दियारगी के पास बीएसएल नहर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां देर रात एक टाटा कार नहर में गिर गई। हादसे में 4 नौजवान लापता हो गए, जिसमें से एक युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि कार को 20 वर्षीय पुनीत चला रहा था। पुनीत दियारगी गांव का रहने वाला है और हाल ही में नेवी में भर्ती हुआ है। इन दिनों ये घर पर छुट्टियां मनाने आया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पुनीत ही कार चला रहा था और अपने छोटे भाई व दोस्तों के साथ दियारगी जा रहा था। वहां पहुंचने से कुछ दूर पहले पुनीत ने कार पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वह मिट्टी के ढेर से होते हुए सीधा नहर में जा गिरा। पुनीत ने तैरकर खुद की जान बचा ली, लेकिन बाकी चारों कार सहित गहरी नहर में डूब गए। वह जब नहर से बाहर निकला तो कुछ दूरी पर मौजूद अपने घर पर जाकर परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद घटना का पता चला और फिर रात को ही लोग नहर किनारे एकत्रित हो गए। नहर के दोनों तरफ सड़क है, लेकिन यह युवक पक्की की बजाय कच्ची सड़क पर सफर कर रहे थे और जहां पर हादसा हुआ वहां पर पैराफिट भी नहीं थे। देर रात हुए हादसे का अभी तक सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। जहां पर हादसा हुआ वहां पर पैराफिट भी नहीं थे। बीबीएमबी ने नंगल से गोताखोर मंगवाए हैं, जो दोपहर बाद यहां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। 10:30 बजे एक कार जो कि सुंदरनगर की तरफ दियारगी की तरफ आ रही थी सुंदरनगर से, और वो कोई तकरीबन 10:30 बजे यहाँ नहर में गिरी। जो नहर के पारली साइड जो कच्चा जो रोड है, उस रोड के किनारे, नहर के किनारे वो जो लगे हुए हैं पैराफिट, वो मिट्टी के बने हुए हैं, जिसमें 2-2 फुट तकरीबन मिट्टी है। उसमें से कोई छोटा बच्चा या जानवर कोई भी अंदर जा सकता है। तो आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। तकरीबन पहले भी एक टाटा सोमो गिरी, एक ट्रक गिरा, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे गिरी। जो भी आदमी नीचे गिरता है उसके बचने के आसार बड़े मुश्किल होते हैं। हमने प्रशासन से पहले भी मांग की थी कि इसके नहर के किनारे कोई लोहे की रेलिंग जो लगाई जाए, जिससे कि ये हादसे बार बार होते हैं, हादसे रुक जाए। तो प्रशासन के कान पर कोई जूं नहीं रहेंगी। मैं प्रशासन से, बीबीएमबी प्रबंधक बोर्ड से भी और अपने हिमाचल सरकार से भी यह डिमांड करता हूं कि इस बीबीएमबी नहर के किनारे ये जो प्रोटेक्शन वाल है, ये लोहे की लगाई जाए, रेलिंग लगाई जाए, जिससे कि ये हादसे होते हैं वो हादसे ना हो। और गवर्नमेंट से मैं यह गुहार करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी ये जो रेलिंग है ये लगाई जाए और इसकी प्रोटेक्शन की जाए। मेरा बेटा भी सीगा, 4 बच्चे होर सीगे, मैं 3 बजे के पहुंचा। तो अभी क्या है, प्रशासन की तरफ से, बीबीएमबी प्रबंधन की तरफ से कोई राहत कार्य शुरू किए गए हैं? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं किया जी, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है जी। अच्छा, बीबीएमबी प्रबंधन को सूचित किया गया है? हाँ जी, कितना जी रात में। कितनी उम्र है बच्चों की जी? मेरा बेटा 20 साल का है। और कितनी एज की? वो 20 एज दी जी। ड्राफ्टमैन सिविल। लापता युवकों में अभिषेक, आदित्य, हिमांशु और सोनू शामिल है। इन सभी की उम्र 20 वर्ष से भी कम बताई जा रही है और इनके परिजन बीबीएमबी में ही कार्यरत है। वहीं डीएसपी राजेश कुमार सहित बल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुनीत को उपचार के लिए सुंदरनगर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दोपहर तक बीबीएमबी की नहर में दियारगी के पास गिरी कार को सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर लिया गया है। गोताखोरों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हुई कार को घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया गया और क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला गया, लेकिन कार में किसी भी लापता युवक का शव नहीं मिला। इस दौरान डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि प्रथम दृष्टि में मामला चालक की लापरवाही का प्रतीत हो रहा है, जिसके चलते चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, जो मिट्टी के ढेर पर चढ़ने के बाद नहर में जा गिरी। बता दें कि बीती रात बीबीएमबी की नहर में दियारगी के पास एक टाटा जेस्ट कार नहर में गिर गई थी, जिसमें चालक ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उसका छोटा भाई और 3 अन्य युवक अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इन युवकों के शवों की तलाश का कार्य जारी है। कल रात 11:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई कि दियारगी जगह जो है धनोटू के पास, वहाँ पे गाड़ी जो है नहर में गिर गई है।
इसमें टोटल 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक जो सर्वाइवर था, जो गाड़ी से तैर के बाहर आया, पुनीत, उसने अपने घर में ये बात बताई। टाटा जस्ट ये गाड़ी थी। उसके बाद सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पे पहुँचा। रात को भी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और पूरी रात जो है नहर के दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर एरिया में सर्च किया। आज सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन जारी किया और गाड़ी जो है वो जहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट था वहाँ से 10-15 मीटर की दूरी पर रिकवर कर ली गई है। उसमें बॉडीज़ कोई नहीं मिली है। गाड़ी जो है बुरी तरह से डैमेज थी। बॉडीज़ के लिए जो है बीबीएमबी से डाइवर्स और लोकल डाइवर्स हैं, उनकी मदद दी जा रही है और अभी भी सर्च ऑपरेशन का चला गया है। दुर्घटना से क्या लग रहा है, कैसे हुई, क्या प्रिलिमिनरी जो दुर्घटना का कारण लग रहा है वो ओवर स्पीडिंग लग रहा है। गाड़ी का ओवर स्पीडिंग होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। किसी तरह के अभी जो पुनीत है लड़का, उसका हमने मेडिकल कराया है और अभी उसकी मेडिकल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें पुलिस ने 72/17 FIR जो है पुलिस स्टेशन बल में रजिस्टर कर दी गई है चालक के खिलाफ, जिसकी लापरवाही की वजह से जो है ये दुर्घटना सामने आई। वहीं एडीएम मंडी विवेक चंदेल ने बताया कि लापता हुए युवकों को तलाश करने का प्रयास लगातार जारी है और घटनास्थल से लेकर सुंदरनगर झील तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लापता युवकों को जल्द से जल्द तलाशने के लिए प्रशासन गोताखोरों की सहायता से पूरा प्रयास कर रहा है और जल्द ही इसमें सफलता हासिल करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। जेल विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे जेल वार्डन के पदों को भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल यानी सोमवार से शुरू होने जा रही है। मंडी रेंज के तहत लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिले आते हैं और इन जिलों में जेल वार्डन के 18 पद भरे जाने हैं। ये जानकारी मंडी जिला कारागार के उप अधीक्षक NR भारद्वाज ने दी। जेल विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे जेल वार्डन के पदों को भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल यानी सोमवार से शुरू होने जा रही है। मंडी जिला कारागार के उप अधीक्षक NR भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडोह में सिर्फ मंडी रेंज के तहत आने वाले जिलों की भर्ती का ही आयोजन किया जा रहा है। मंडी रेंज के तहत लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिले आते हैं और इन जिलों में जेल वार्डन के 18 पद भरे जाने हैं। 17 अप्रैल को मंडी, 18 को कुल्लू और बिलासपुर तथा 19 अप्रैल को हमीरपुर जिलों के उम्मीदवारों की भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि जिन्हें कॉल लेटर नहीं मिले हैं वह कारागार विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पंडोह में उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा का आयोजन होगा। शारीरिक दक्षता जो फिजिकली एफिशिएंट टेस्ट रखा है उसमें लोग उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। तो उसमें विभाग ने जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। फिर भी मैं ये
जो अभ्यर्थी उनसे ये सूचित करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, यदि किसी कारणवश उनको प्रवेश पत्र कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुए हैं तो कारागार विभाग की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ अपने सभी मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां लानी होगी और साथ ही 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो भी लाने होंगे। शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही आगामी प्रक्रियाओं के लिए चयनित माना जाएगा। जो निर्धारित तिथि भर्ती के लिए की गई है, जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो अपने मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र हैं उनका एक सेट, सत्यापित सेट भी साथ में रखें। वह 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो वो भी साथ में लाएं और निर्धारित तिथि और समय अनुसार पुलिस लाइन पंडो के ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस भर्ती में अपनी शारीरिक दक्षता को प्रमाण करने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जेल वार्डन के 63 पद खाली चल रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने उम्मीदवारों से आवेदन मांग लिए हैं। 895 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं, जिन्हें अब शारीरिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन को इस दिशा में आशातीत सफलता भी मिली है। ये जानकारी उपायुक्त सोलन संदीप कदम ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित डिजी धन मेला कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। संदीप नेगी ने कहा कि डिजिटल लेन देन जहां क्रेता एवं विक्रेता के लिए लाभदायक है, वहीं इससे समय की बचत भी होती है। इस दिशा में जिले के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैशलेस प्रणाली की सफलता आमजन पर निर्भर करती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी कैशलेस व्यवस्था को अपनाएं। इस दिशा में बैंकों को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिले के अग्रणी यूको बैंक के प्रबंधक जेपी नेगी ने इस अवसर पर कैशलेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि गत 100 दिनों में जिले के विभिन्न भागों में 100 डिजिटल मेले आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 तक 70% लेन देन आधार क्रमांक के माध्यम से करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो डिजिटल पेमेंट का दौर 8 नवंबर से शुरू हुआ है, उसका आज कल्मिनेशन होने वाला है। इस पीरियड में हमने भी जिला सोलन में बैंकर्स की मदद से ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और पंचायत लेवल पे कई कार्यशालाएं की हैं। लोगों को प्रेरित किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिजिटल पेमेंट के साधन है, जैसे हमारा एटीएम कार्ड है, यूपीआई है, यूएसएसडी है और आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम है, इसको अपनाएं। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ज़िले में जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर उपस्थित जनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के नागपुर में नीति आयोग के समारोह का लाइव वेबकास्ट भी दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भीम ऐप का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिमाचल दिवस। मंडी में सामाजिक न्याय मंत्री धनराम शांडिल ने लहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। बीएसएल नहर में हुआ एक दर्दनाक हादसा, नहर में कार की जल समाधि। दर्दनाक हादसे में 4 युवक लापता। अप्रैल से शुरू होगी जेल वार्डन के पदों की भर्ती प्रक्रिया। मंडी जिला के पंडो स्थित पुलिस ग्राउंड में होगा भर्ती का आयोजन। और नालागढ़ में शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने ठेके के आगे सड़क पर बिताई रात। महिलाओं का कहना, जब तक ठेका बंद नहीं होगा जारी रहेगा धरना।